तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 44 नंबर का। तो ये सेशन थ्री का ये 44 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी सेट है। और इसका टेलीग्राम चैनल पर हम पीडीएफ डाल देते हैं, वहाँ से भी आप लगा के अपने आप को आजमा सकते हैं। तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले सेशन 2 का पूरी वीडियो में बना दिया हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसका मास्टर भी वीडियो है, 10 घंटा का है लगभग, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर। जो है जब मेरा ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा, ऑफिशियल नहीं मतलब इसी चैनल पर जाइएगा, तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान बिंदु करके लिखा होगा, वॉल्यूम 2 है ना, 21 से लेकर के 42 तक। तो ये सेशन 3 है, इसमें जो है 43 से लेकर के शुरुआत हुआ है और 20 सेट इसमें चलेगा। तो इसको भी हम लोग जो है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन जिस तरह से ज्ञान बिंदु का सेट आएगा उसी रफ्तार से हम भी जो है आपके सामने लाएंगे सेट। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। जब तक पूरी नहीं देखिएगा जब तक समझ में नहीं आने वाला है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। जीके जीएस डिस्कशन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारत के नामाकरण के संदर्भ में। कह रहा भारत के नामाकरण मतलब भारत का जो नाम है, 5 गो नाम है भारत का, भारतवर्ष का उल्लेख है ना। भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो इस तरह से 5 नाम हमारा भारत का है। तो उसी में से कह रहा है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। भारत का जो नाम है भारतवर्ष, उसका किस ग्रंथ में मिलता है। तो किसका मिलता है, अष्टाध्यायी में। कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी में। अगर अष्टाध्यायी की अगर बात किया जाए तो इसके लेखक है पाणिनि। इसके लेखक कौन है, तो पाणिनि है, पाणिनि है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। और बी नंबर में अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। और सी नंबर में आर्यभट्टियम है, तो इसका लेखक आर्यभट्ट ने किया था, है ना। इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और अष्टाध्यायी में जो है भारतवर्ष नाम उल्लिखित है, भारत का नाम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अष्टाध्यायी। क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी में उल्लिखित है। अगला है सुमेलित कीजिए। करा ऋग्वैदिक देवता है, दूसरी तरफ विभाग है। करा मरुत, मरुत के देवता, आंधी तूफान के देवता को मरुत कहते थे। क्या कहलाता था, मरुत किसको कहते थे, तो आंधी और तूफान के देवता को मरुत कहते थे। पूषण, पूषण पशुओं के देवता कहलाता था। अश्विन, अश्विन की अगर बात किया जाए तो अश्विन चिकित्सा के देवता हैं। और सोम वनस्पति के देवता कहलाता था। एक सोम के बारे में और भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद में सोम का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। तो मरुत हो गया किससे, आंधी तूफान, पूषण हो गया पशुओं, अश्विन हो गया चिकित्सा, और सोम हो गया वनस्पति। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन था। करा गुप्त काल है ना, गुप्त काल में जो दान विभाग होता था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था अग्रहारिका। क्या नाम था, अग्रहारिका, अग्रहारिका। अगला क्वेश्चन, करा किसे सेना, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो करा मौर्य वंश में एक जो है राजा था जिसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार। इन्हीं के द्वारा जो है नियमित सेना और अस्थायी सेना रखा जाता था, जिसका उपनाम था सैनिया। इसको क्या कहते थे, सैनिया के नाम से जाना जाता था, इसलिए क्योंकि बिंबिसार जो है नियमित सेना और अस्थायी सेना रखता था, ठीक है। अगला चलते हैं। करा मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था। करा मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान ने समर्पित किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद, जब आप सल्तनत काल पढ़ते होंगे तब जो है नासिरुद्दीन महमूद का जो है चर्चा मिलता है। तो नासिरुद्दीन महमूद वही है जो अपने टोपी सीकर के जीवन यापन करता था। कौन, नासिरुद्दीन महमूद ही टोपी सीकर जीवन यापन करता था। जब अपने साम्राज्य का जो है काम धाम कर करके साइड से टोपी सीता था और उसी के पैसे से जो है अपना पेट चलाता था। तो वही है नासिरुद्दीन महमूद।
इसके समय में एक प्रमुख जो है शासक था, बलबन था। शासक उस समय नहीं था, मतलब सेना उना के रूप में था, तो बलबन था। बलबन इसका जो है मेन अधिकारी हुआ करता था। बलबन जो है के इशारे पर ही यह चलता था, या कहिए कि पूरी रूप से जो है बलबन ही चलाता था। ये नाम मात्र का राजा था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद यहाँ तक कि अपनी बेटी का भी शादी जो है, सॉरी, बलबन जो है अपनी बेटी का शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से ही करा दिया था। तो ये सब जो है कहानी है सल्तनत काल में, ठीक है। तो कह रहा किस सुल्तान को समर्पित किया गया था? नासिरुद्दीन महमूद को। अगला क्वेश्चन, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा युद्ध में, तालीकोटा युद्ध की बात करें तो 1565 में हुआ था। तालीकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। करा तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। तो तालीकोटा का जो है युद्ध में विजयनगर का जो हार हुआ था, तो उसमें जो है क्या किया था? भ्रमण किया था। तो कौन किया था? तो सीजर फ्रेडरिक। किसने किया था? सीजर फ्रेडरिक ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कर बल्लभाचार की अगर बात किया जाए तो पुष्टि मार्ग के हैं, है ना, पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार। रामानुजाचार की अगर बात देखा जाए तो विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। माधवाचार हो जाएगा द्वैतवाद के, और शंकराचार हो जाएगा आपको अद्वैतवाद के। तो इस तरह से इसका मिलान कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावा को किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहा सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जानते थे? तो चौथ, है ना। चौथ क्या था? तो एक कर था। कह रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। कह रहा हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। कर वह ब्रिटिश जनरल कौन था? ये पूछा जा रहा है, वह ब्रिटिश जनरल कौन था? तो कौन था? सर आयरकुट था। कौन था? सर आयरकुट। सर आयरकुट था। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? फोर्ट विलियम का प्रथम, फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमारा कलकत्ता में बना था, तो उसका जो है प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो सर चार्ल्स अय्यर। सर चार्ल्स अय्यर थे। चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चुआर विद्रोह की अगर बात किया जाए तो इसका नेतृत्व किसने किया था? दुर्जन सिंह ने। किसने किया था? दुर्जन सिंह ने। निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? करा जब राजा राममोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों को प्रकट किया गया तो उसके विरोध में एक प्रारंभ किया गया क्या? तो समाचार चंद्रिका, है ना। समाचार चंद्रिका इनके जो है विरुद्ध में, किसके? तो राजा राममोहन राय के विरुद्ध में शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था का नाम क्या है? कर भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था उसका नाम क्या है? तो क्या है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को किससे उपाधि सम्मानित किया था? तो 1857 की अगर विद्रोह की बात किया जाए तो जब 1857 के विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो है दिल्ली सरकार में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। और उसका मुख्य सेनापति था वक्त खान। कौन था? वक्त खान। तो उसी को कह रहा है कि बहादुर शाह ने वक्त खान को कौन सी उपाधि दिया था? तो साहेब ए आलम का, साहेब ए आलम की उपाधि दिया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? करा जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, करा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य कौन किया था? मतलब सौंपा था, किसको सौंपा था? तो महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। अब बहुत ही ज़्यादा जो है ये घटना जो है शर्मिंदगी था। तो कह रहा जालियांवाला बाग जब नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में घटनाओं में से कौन सा पहले घटित हुआ था? तो रूसी क्रांति की अगर बात किया जाए तो 1789 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था।
फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति हुआ था 1917 में शायद, और फ्रांसीसी 1789 में। अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह था 1857 में हुआ था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन हुआ था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अगला, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? कर जब औद्योगिक क्रांति मतलब औद्योगिक क्रांति जब हो रहा था तो उसमें कंपटीशन के रूप में कौन सा देश उभर रहा था? तो जर्मनी था। कौन सा था? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसको नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन के लिए। किसको? मार्टिन लूथर किंग को। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है? तो मंदाकिनी में है। सुमेलित कीजिए, ज्वालामुखी है और देश है। ज्वालामुखी और देश है। तो सवनकाया की अगर बात किया जाए तो सवनकाया किसका हो जाएगा? सवनकाया हो जाएगा आपको पेरू का। माउंट एटना हो जाएगा इटली के। कोलिमा हो जाएगा इंडोनेशिया के। और मेरापी हो जाएगा मैक्सिको, है ना। तो इस तरह से इसका मिलान आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में। सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये सिंगापुर में है। कहाँ है? सिंगापुर में। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? तो कौन? डोवर जलडमरू मध्य। करा यूनाइटेड किंगडम यूके और किसको? फ्रांस को जोड़ता है, तो डोवर जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए। करा भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है ना। अपनी जो जल सीमा है उसमें इसको पूरी प्राप्त है। दो नंबर में कह रहा है कि अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के क्षेत्र नहीं, सभी प्रकार नहीं, जो बल्कि अपने जो जल सीमा है उसमें भारत वाला कुछ भी कर सकता है। अर्थात एक नंबर सिर्फ सही है। कह रहा किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रेप प्रमुख स्रोत रहा है? तो दक्कन ट्रेप को अगर देखा जाए तो काली मिट्टी को कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, है ना। तो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा कोंकण तट, है ना। सूचियों को सूची 2 से मिलाइए। तो कह रहा कोंकण तट की अगर बात किया जाए तो दमन और गोवा के बीच में, है ना। दमन और गोवा के बीच में कन्नड़ तट अगर देखा जाए तो ये गोवा से मंगलौर। कन्नड़ तट किसका है? गोवा से मंगलौर के बीच में है। मालाबार तट की अगर बात किया जाए तो मंगलौर से कन्याकुमारी है। और कोरोमंडल तट हो गया आपको तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे है? तो लूनी नदी है ना। कौन सी नदी है? ऊपर में मीठा लेकिन नीचे में खारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? लैगून नहीं है, तो लैगून नहीं है पेरियार झील, बाकी सभी लैगून है। चेरापूंजी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो खासी के पहाड़ी में। चेरापूंजी कहाँ है? खासी के पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वन्य जीव अभयारण्य और राज्य में? तो करम मुकाम्बिका कर्नाटक में बिल्कुल सही है। डालमा झारखंड में ये भी सही है। नयर छत्तीसगढ़ में ये गलत है। कोटीगांव गोवा में ये सही है ना। तो सी नंबर इसका जो है ये क्या है? गलत है। कर CO 846, CO 1148 तथा BO है ना 32 निम्न से किस फसल की किस्में हैं? तो किसका है? गन्ना का। किसका है? गन्ना का। CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न से किस फसल की किस्में हैं? तो गन्ना का। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है जी? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर क्या है? अधिकतम है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो धान का खेत क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। कह जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? परजीवता कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवता। केवल 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। किससे? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। करा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही पहले थे अस्थायी के रूप में। अगला क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता पर, बिल्कुल। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये नहीं। सरकार की आलोचना करता है, ये नहीं, है ना। ये दोनों जो है ना, कंडीशन बिल्कुल क्या है? सही है, जिसमें नागरिकता हुआ खो देगा। तो 1 और 2 सी में। कर भारत के संविधान का अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संरक्षण देता है। तो लड़का लड़की से, लड़की लड़का से कर सकता है, ये अधिकार उसका है। किसमें है? तो अनुच्छेद 21 में है, क्योंकि 21 में क्या किया गया है? जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपलब्ध किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया? मौलिक कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो इनके कार्यकाल अवधि अगर आप लोग जान रहे हैं तो आराम से जो इसको, है ना, सीरियली वे में कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग इससे मिला लीजिएगा। सबसे पहले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर हो जाएगा मोरारजी देसाई और लास्ट में हो गया चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 1980 में, 1980 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे। स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्पों के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्य के राज्यपाल का, है ना, राज्य के राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय या उन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो संविधान का उल्लेख इनमें से नहीं है। तो किसका नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी नहीं है। योजना आयोग भी नहीं है, ये दोनों का नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का है। अगला, किस संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 84वां संविधान संशोधन के तहत। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको ह्रासमान लागत विधि। निम्नलिखित में से किसने नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीबी का अध्ययन किया था? तो किसने किया था? दांडेकर और रथ ने। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसमें के लिए? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 52 नंबर है। भारतीय दवा निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई प्राइवेट लिमिटेड ने किस रोग के उपचार हेतु जीव नामक टीका सफलतापूर्वक बनाया है? तो किसने बनाया है? जापानी एन्सेफ्लाइटिस, है ना, जापानी एन्सेफ्लाइटिस। सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, क्या है? तो यह हाई लेवल का एक भाषा है ना, हाई लेवल का क्या है? भाषा है। अगला 4 नंबर,
सॉरी 54 नंबर। तो कह रहा 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी को राष्ट्रीय कैंसर दिवस। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। क्या हो जाएगा, चेतन भगत। द थ्री मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, चेतन भगत। अगला क्वेश्चन, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं, तो कौन कौन है मिस वर्ल्ड जीतने वाली भारतीय महिलाएं, तो रीता फारिया भी है, ये है, ऐश्वर्या राय है, लारा दत्ता नहीं है, युक्ता मुखी है, डायना हेडन है, प्रियंका चोपड़ा है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा, ये सब जो है भारतीय क्या है। अगला क्वेश्चन, एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से जुड़ा है, एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो लॉन टेनिस से। किससे जुड़ा है, लॉन टेनिस से। एस और एडवांटेज शब्द किस खेल से जुड़ा है, लॉन टेनिस से। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव कितना तेज बह रहा है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी, तो घटती है। अगला, निम्न रंगों के बीच आंख की शुभ्रता किनके लिए सबसे अधिक होती है, तो किसके लिए सबसे अधिक होता है, ये होता है आपको पीला और हरा के लिए। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो ऋणात्मक मान नहीं होता है किसमें, केल्विन में। किसमें नहीं होता है, केल्विन में। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर का बल्ब की शक्ति है, तो कितना हो जाएगा, 110 वाट हो जाएगा। आधा कर दीजिए। कर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ, प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था नांगल में, है ना, नांगल में। परमाणुओं में कक्षा के उभरने के क्रम नियंत्रित होता है कौन सा नियम से, तो अफवाह का सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा, अफवाह सिद्धांत के द्वारा। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, करा खीरा में अगर नमक डालिएगा तो पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो किसके कारण निकलता है, परासरण के कारण। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो टाइटेनियम का है। किसका है, टाइटेनियम का। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, कर बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तब बिल्डिंग में क्या रहता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन रहता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो अर्थवर्म, है ना। त्रिकोष्ठीय हृदय मापा जाता है, त्रिकोष्ठीय उभयचर में, उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, कान की हड्डी, जिसको अस्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्टेपिज। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, सहायक, तो विटामिन, है ना। मानव शरीर के कौन सा भाग शरीर ताप को कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, फेफड़ा, फेफड़ा करता है। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, तो रक्त के संचलन में जो मदद करता है वह कौन सा है, तो एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है, तो किसकी वजह से, कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना, बिल्कुल सही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ में, तब फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, ये बताना है।
तो ये कीटों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू H5N1 H5N1। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपको उड़ीसा ने। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बन गया है? केरल। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है? किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो मुंबई में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो ऐप है किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से। INS चिल्का ने अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन बने? एडमिरल R हरिकुमार। एडमिरल R हरिकुमार। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? 8वां स्थान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 8वां है। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? उत्तराखंड में सरकार ने किस शहर में करेगी? तो ये करेगी हल्द्वानी में। कहाँ करेगी? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? उड़ीसा को। उड़ीसा को। करा हाल ही में वैज्ञानिक ने पहली बार किस अवस्था में पोजी इलेक्ट्रिक प्रभाव को देखा है? तो करा किस अवस्था में देखा है? तो किस अवस्था में देखा है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2023 को संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये किसने जीता है? आपको कर्नाटक ने जीता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट का आइकन नियुक्त किया है? तो किसको? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर को आप लोग चिंते ही होंगे, है ना, जो लड़की है और उसके भाई के साथ जो है अपना ढोलक और ताश बजा करके, है ना, और यूट्यूब पर जो है गाती है और काफ़ी जो है चर्चित लड़की है जो कि मैथिली गाना से संबंधित जो है गाती है और बहुत ही अच्छी गाती है। तो उसी को जो है मैथिली ठाकुर को ये जो है चुनाव आयोग के द्वारा इसे स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है बिहार का। रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश को पहली महिला अंतरिक्ष, क्वेश्चन क्या कर रहा है? रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो किस देश की होगी? सऊदी अरब की। रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला होगी? सऊदी अरब की। लॉकडाउन लॉरेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लॉकडाउन लॉरेक्स, है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो संयुक्ता दास के द्वारा। संयुक्ता दास के द्वारा। तो आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को जरूर एक बार अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके अगले सेट हम कल करा देंगे। थैंक यू।